चलिए इस बार गेंद का ऐसा बल्ला बोला कि सीधा गया गेंद 6 रन के लिए। क्या छक्का मारा है। बहुत अच्छी शुरुआत। और ये गेंद अगर अंदर रहती तो कैच इतनी अच्छी होती कि टूर्नामेंट ऑफ द कैच माना जाता। चलिए अगली गेंद, कमाल की गेंद, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 8 रन पर। चलिए विनोद तैयार है सुमित का सामना करने के लिए। अगली बॉल बिल्कुल जड़ में गेंद, कैच होने के चांसेस, कैच ड्रॉप। नरेश, होता नहीं है ऐसा, लेकिन कैच ड्रॉप हो गई है यहां पर। अगली गेंद, विनोद तैयार। क्या इस गेंद में विनोद, बल्ले का किनारा लेकिन शॉट फाइन लेग को ऊपर रखा है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे ही है। एक और डॉट गेंद। 4 गेंदें हुई है इस ओवर की, 2 वाइड के साथ एक छक्का भी पड़ा है इस गेंदबाज को विनोद के बल्ले से। विनोद ने, चलिए एक बार फिर गेंद को बल्ले के तरफ आने दिया। और क्या ये गेंद 6 रन तो नहीं, लेकिन कैच पकड़ी जाएगी डिप मिड विकेट के दिशा में। पहला झटका लगता हुआ विनोद के रूप में कड़ी 11 को। चलिए नए बैट्समैन आए हैं, अल्पेश। चलिए अल्पेश नए बल्लेबाज, आखिरी बॉल पहली ओवर की। बहुत अच्छा बॉल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आया कड़ी 11 का 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए नए गेंदबाज, फुल टॉस बॉल, लेकिन फील्डर वहां पर काफी दूर है, बहुत आगे खड़े थे, लेकिन चौका मिलेगा यहां पर कड़ी 11 को। चलिए बहुत अच्छा बॉल, उतना अच्छा यहां पर
बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित अपनी टीम के लिए। और कप्तान नरेश मौजूद है कप्तानसी करते हुए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और इसी वाइट के साथ स्कोर कार्ड में बढ़त होती हुई स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 14 रन पर। कमाल की गेंदबाजी और क्या बाहरी किनारा लगा है। अपील किया और ये अल्पेश की विकेट। सुनाई दिया अंपायर को। 2 विकेट के नुकसान पर कड़ी 11। अल्पेश चाह रहे कि रिव्यू सिस्टम होता तो रिव्यू ले लेता मैं। और यहां पर ये सब नियम के अनुसार अल्पेश को आउट घोषित किया गया है। बहुत नाराज है खुद से। चलिए नए बल्लेबाज राहुल आए हैं। 3rd वन डाउन। आते ही पहला हाथ खोला राहुल ने और गेंद को भेजा 6 रन के लिए। तैयार होकर आए हैं ड्रेसिंग रूम से। राहुल तो आते ही सीधा हाथ खोलने लगे। ऐसे नहीं कि पहले 1-2 गेंद पहले चेक कर ले हुए अच्छे से, उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन आते ही पहले विस्फोटक रूप में। चलिए बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं राहुल। बिल्कुल जड़ में गेंद, छक्का खाने के बाद ये गेंदबाज। डॉट बॉल। बीस रन पर रुका स्कोर। आखिरी बॉल। एक बार फिर जड़ में डालने की कोशिश और लेकिन राहुल की कैच। कॉटन, इनको कॉटन क्लॉथ कैच माना जाता है। इतना भागकर आके फिर वापस कैच पकड़ना वो होता नहीं है। ऐसी कैचेस चिपकते जरूर है। एक और विकेट कड़ी 11 की 20 रन पे 3 ओवर की। दूसरे ओवर की मात्र एक ही बॉल बचा है और स्कोर 20 रन पर तीसरा झटका लगता हुआ।
चलिए जय अंबे, इतना वेट मत करिए, जल्द से जल्द फील्डिंग लगा कर लीजिए। नरेश, कप्तान नरेश से विनंती है कि जल्द से जल्द गेंदबाजी में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे, समय का पाबंदी रखते हुए। इतनी फील्डिंग सेट करने में तो भारत के खिलाड़ियों को भी नहीं लगती, सिर्फ एक दो प्लेयर यहां से वहां रखने रहते, लेकिन उसमें भी टाइम समय ले लो तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खुद गेंदबाजी अगर कप्तान करने आएंगे तो फिर फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, लेकिन वो जल्द से जल्द 40 मिनट का अंतर का समय रहता है गेंदबाजी के तौर में, और वो गेंदबाजी 40 मिनट में करनी पड़ती। अगर उसके ऊपर समय जाता है तो फिर आपको एक प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के अंदर और अतिरिक्त रखना पड़ता है। चलिए नरेश तीसरी ओवर लेकर आए हैं। नरेश काफी अनुभव गेंदबाज है, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये खिलाड़ी एक अलग लेवल का है। पिछले टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस, इस टूर्नामेंट में जय अंबे, फुल टॉस बॉल, ऐसी गेंद फेंकी है अरविंद नीचे, और ये झटका लगता हुआ चौथा। क्या कमाल की गेंदबाजी नरेश की, शुरुआत हुई विकेट के साथ इस टूर्नामेंट में। चलिए नए बल्लेबाज आए हैं जीतू पिच पर। 4 विकेटें इस प्रकार से गई कि पहले शुरुआती दम पर ओवर अच्छी साबित हुई थी 8 रन की, लेकिन तब एक ही विकेट थी। पिछले 2 ओवर की आते ही आते 4 विकेटें खो दिया है कड़ी 11 ने। चलिए नरेश उर्फ मंठा, अगली गेंद, कमाल की गेंदबाजी। इस गेंदबाज को नहीं खेल सकते तुम, क्योंकि इस गेंदबाज के पास अलग रवैया है और इतने काबिलियत है कि इस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं कि हर एक दम पर बल्लेबाज को तंग करेंगे अलग अलग गेंदों से। जड़ में गेंद, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 0-0 के साथ महेंद्र। चलिए नरेश की अगली गेंद, बहुत कमाल, और ये अपील करते हुए, और ये विकेट। जीतू खुद चले आए रास्ते से, जो रास्ता है पवेलियन का, उस रास्ते में गाड़ी बाइक वगैरह कुछ नहीं लिए, लेकिन ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। 5वां झटका कड़ी 11 को 21 रन पर जीतू के रूप में। माफी चाहता हूं, महेश आउट हुए हैं, जीतू पिच पर ही है। नए बल्लेबाज गौतम।
चलिए इसके बाद और 5 ओवर है, आसानी से बल्लेबाजी करनी है, आराम से करिए, इतनी कोई घाई नहीं है। लेकिन आधी टीम डगआउट में चली गई है कड़ी 11 की। नरेश एक बार फिर रन आउट होने का चांस, लेकिन नहीं, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। चलिए आखिरी बॉल नरेश का। जीतू बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी नरेश के ओवर से। सिर्फ मात्र 2 रन 2 विकेटें, सफल ओवर समाप्त होता हुआ। चलिए नए गेंदबाज अरविंद आए हैं। ये भी खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे काफी। नरेश और अरविंद मुंबई इंडियंस में रह के काफी ट्रॉफीज जीती है और इस टूर्नामेंट में पूरी उनकी मुंबई इंडियंस की टीम पूरी बिखर गई है। शायद 3-4 प्लेयर जितने थे वो काफी अलग टीमों में नजर आ रहे हैं। एक तौर पे प्लेयर का ऑक्शन हुआ जरूर, लेकिन शायद ये सब महंगे रेट से लिए गए खिलाड़ी रह गए। चलिए अरविंद चौथी ओवर लेकर आए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है अरविंद ने इस टूर्नामेंट में। केवल मात्र 1 ही रन, फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑन के दिशा में, और यह भी खिलाड़ी काफी टाइम से खेलता हुआ मुंबई इंडियंस के तरफ से। और इस बार पहला मुकाबला है ये दोनों ही का। स्कोर है 23 रन कड़ी 11 का, 5 विकेट के नुकसान पर। कमाल की बॉलिंग, लेकिन थर्डमैन को ऊपर रखा है, लेकिन ये सिंगल आ सकता था। लेकिन जीतू वहां पर जो भागने का कॉल था गौतम का, उनको निखार दिए। और ये भी सोच रहे जीतू की किस प्रकार से अगर ये ओवर खेलूं तो फिर एक अच्छे तरीके से खेलूं। विकेट काफी चली गई है। चलिए गेंद हवा में जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरेगी। धीमी धीमी गति से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ सिंगल से खड़ी 11 का। चलिए गेंद को अच्छा संपर्क किया और भेजा है 6 रन के लिए गौतम ने। कमाल का छक्का मारा इस खिलाड़ी ने लेग साइड पर। डीप मिड विकेट के दिशा में मारा हुआ शॉट था, फील्डर तैनात था वहां पे गेंद को ढूंढते हुए। गेंद मिली, घास पे चुप गई थी। गेंद का भी कलर उसी प्रकार का है जिस प्रकार का घास का कलर है। 2 to go। बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 31 रन पर कड़ी 11 का। गौतम अपने बल्ले से एक छक्का को मारा जरूर है। क्या गौतम आखिरी ओवर तक खड़े रह गए? बिल्कुल जड़ में गेंद, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी।
बल्लेबाज के तौर पे अगर बात कहूं तो अगर कोई बल्लेबाज छक्का मारता है तो उसकी अगली गेंद जो रहती है वो सिंगल बटोरने की कोशिश में रहता है, लेकिन हवा में मारा है, फील्डर तैनात है महेंद्र, लेकिन कैच छूट गई। 0-0, साथ में लग जाएगा तीसरा भी 0। चलिए 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक का हुआ इस समय। स्कोर है कड़ी 11 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक। ढाई मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। 3 मिनट तो नहीं लेकिन 2.5 मिनट। सेट टाइट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ढाई मिनट का समय है। एक विशेष घोषणा है कि अगर गॉगल का जो कैप वाला डब्बा होता है वो किसी के पास रहेगा तो कृपया करके मंच पर दिया जाए। कर लीजिए जय अंबे। 2.5 मिनट का टाइम हुआ है समाप्त। सी टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ समाप्त। एक विशेष घोषणा, किशन जो डांगिया 11 की तरफ से जो खेलने वाले प्लेयर है उनका जो गॉगल का डब्बा होता है वो मिस आउट हुआ है तो कृपया करके जिस किसी को मिलेगा वो मंच की तरफ दे दीजिए। चलिए अपने स्पेल की दूसरी ओवर नरेश। पहली ओवर में मात्र सिर्फ 2 रन 2 विकेटों के साथ नरेश 5वीं ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। जय अंबे। नरेश जल्द से जल्द फील्डिंग लगा कर लीजिए, इतना समय मत लीजिए।
चलिए नरेश सामना करेंगे गौतम। छठी ओवर की पहली, पांचवी ओवर की पहली बॉल, बहुत ही अच्छा बॉल सीधा जड़ में डाला है। मात्र एक ही रन से संतोष रहेंगे गौतम। बिल्कुल जड़ में एक और गेंद, और अपील करते हुए नरेश, क्या ये लेग बिफोर स्टंप हुआ है? अगर एलबीडब्ल्यू रहते तो कप्तान नरेश खुद ही रिव्यू ले लेते, लेकिन वो रिव्यू सिस्टम यहां पर अवेलेबल है नहीं नियम के अनुसार। बहुत ही अच्छा शॉट सामने की तरफ मारा हुआ, 4 रन के लिए। क्या कमाल का चौका जीतू के बल्ले से निकलता हुआ। नरेश उर्फ मंठा की ओवर में, दूसरे ओवर में यह चौका आया है, वो भी तीसरी गेंद में आया है। जीतू एक बार फिर तैयार है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को पीछे रखने के बाद भी सीधा सामने की तरफ। क्या तजुर्बा है इस खिलाड़ी का। वापस एक बार फिर जड़ में सामने, 3 स्टंप्स के बीच में गेंद। इस प्रकार से गेंदबाज चाहिए टीम में, बिल्कुल नो एक्स्ट्रास के साथ अपनी ओवर साबित करते हुए नरेश। गेंद हवा में, और यहां पर सुरेश गेंद के नीचे। बहुत अच्छी कैच, छठा झटका लगता हुआ नमंठा को वापस एक और विकेट मिलती हुई 37 रन पर। पांचवी गेंद पर जीतू का आउट किया है नरेश ने। 3 विकेटें उनके खाते में। कमाल की कैच, बहुत ऊपर गई थी गेंद, गेंद को तारा बनाया था, लेकिन वो तारा सिर्फ बाउंड्री के अंदर ही रह गया। उड़ता हुआ तारा, टूटा हुआ तारा नजर नहीं आया जो छक्के की तरफ जाता है। आखिरी बॉल 5वें ओवर की। चलिए आखिरी बॉल 5वें ओवर की। एक बार फिर गेंद हवा में, क्या इस बार गेंद के नीचे आंद्रे रसल, और एक विकेट। 7वां झटका कड़ी 11 को लगता हुआ 37 रन पर। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इस ओवर में आए 2 विकेट, 1 चौका। सफल ओवर समाप्त होता हुआ और सफल स्पेल समाप्त होती हुई नरेश की इस मुकाबले में। कड़ी 11 37 पे 7। और जो इस मुकाबले को और इस टूर्नामेंट को लाइव एक्शन दिखाया जा रहा है, ओम साइड स्पोर्ट्स को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करके उसका मनोरंजन उठाइए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। यही विनंती रहेगी मेरे हर सभी भाई और बहनों को।
चलिए इतना टाइम मत लीजिए गेंदबाज को गेंद देने के लिए। चलिए नए गेंदबाज महेंद्र। महेश अंजू के हाथ में नरेश ने गेंद को थंबाई थी, लेकिन एक विकेट कीपर के तौर पे गेंदबाजी नियम के अनुसार विकेट कीपर नहीं डाल सकता। एक ओवर फील्डिंग करना पड़ता है 30 यार्ड सर्कल के अंदर, फिर उसके बाद गेंदबाजी करने आइए। ठीक है, महेंद्र स्कोर है 37 रन 7 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर, कमाल का शॉट सामने की तरफ, लेकिन भरत मौजूद है 99 नंबर की जर्सी पहनकर। महेंद्र का थोड़ा शॉर्ट रनअप जरूर है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं महेंद्र, काफी जुने खिलाड़ी है जय अंबे के। बहुत अच्छी बॉल और छोटी शॉर्ट पिच गेंद आई बल्ले पे जरूर, लेकिन अगर रोहित शर्मा रहता तो पुल शॉट के तौर पर उसको 6 रन के लिए भेजता, लेकिन यहाँ रोहित शर्मा तो नहीं, लेकिन बल्लेबाज दूसरा कोई और है। चलिए गेंद को एक बार फिर लेग साइड के दिशा में धकेला है गौतम ने। मात्र एक और रन आया है, स्कोर जाकर पहुंचा 40 रन पर। 3 गेंदें हुई है महेंद्र की। बहुत अच्छी गेंदबाजी महेंद्र द्वारा। क्या गेंद लगी है बल्लेबाज को, बहुत जोर में लगी है। चलिए फिजियो डॉक्टर बैग वगैरह सब कुछ ले। चलिए अगली गेंद, बहुत अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल, गति से बीट हुए बल्लेबाज। कमाल की गेंदबाजी। 6 ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई जय अंबे की, और रन बनाए हैं कड़ी 11 ने 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर। चलिए नए गेंदबाज महेश उर्फ अंजू। इनके साथ मैंने काफी क्रिकेट खेली है मुंबई के शहर में। हम बच्चे से
छोटे थे तब से प्लास्टिक बॉल क्रिकेट खेलते थे। पहला बॉल नो बॉल, लेकिन गेंद को भेजा है वसराल गांव तक का इस बीबीपुरा ग्राउंड से 6 रन के लिए। अजय चौहान आयोजक। चलिए, बहुत अच्छी बॉल महेश के तरफ से, लेकिन डॉट गेंद आने वाली है। स्कोर 47 के तरफ रुका है। गेंद का बाहरी किनारा लगा, लेकिन सुमित मौजूद, ये विकेट मिलती हुई महेश को। नए बल्लेबाज आए हैं आदित्य। सत्तेचालीस रन पर 8वां झटका लगा है कड़ी 11 का गौतम के रूप में। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे धीमी धीमी गति से। बहुत अच्छी कमाल की गेंदबाजी। नो बॉल डालने के बाद एक अच्छा कमबैक महेश द्वारा। काफी बदलाव आया है गेंदबाजी तौर पे। 7वीं ओवर डाल रहे हैं महेश। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑफ कटर। 4 गेंदें फेंकी है नो बॉल के बाद,
4 गेंदों में 1 विकेट गौतम की, बाद में 2 डॉट गेंदे। क्या कमाल का कमबैक है महेश द्वारा। चलिए मोड़ कर मारने की कोशिश, 1 टू गो। अगर नो बॉल नहीं डालते ये, फिर ये आखिरी गेंद भी डॉट आती तो फिर वो गेंद मैडन ओवर विद विकेट घोषित किया जाता इस टूर्नामेंट में। बल्ले का बाहरी क्या किनारा लगा था, नरेश कैच छोड़ी, बल्ले पे लगकर गेंद विकेट कीपर के पास गई थी। लेकिन 7 ओवर की समाप्ति के बाद, कमाल की ओवर नो बॉल फेंकने के बाद 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर कड़ी 11। चलिए आखिरी ओवर इस इनिंग की, 8वां ओवर लेकर आए हैं अरविंद का, ये स्पेल का दूसरा ओवर। फुल टॉस बॉल, यहां पर फील्डर नीचे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पर भरत। आखिरी ओवर में रन बटोरने पड़ेंगे कड़ी 11 को, क्योंकि पिछले ओवर में नो बॉल के सिवाय कोई रन आया नहीं था, जो छक्का पड़ा था महेश को। अपील करते हुए वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और यहां पर स्कोर 50 रन पहुंचा है कड़ी 11 का। कमाल की गेंदबाजी, और ये आउट, विकेट मिली है, बोल्ड किया है, आखिरी विकेट है। अब भावेश जाते हुए, पचास पर 9 विकेट कड़ी 11। हालांकि एक लड़ने वाला स्कोर है, इतना छोटा स्कोर है कि अगर अच्छी बॉलिंग यूनिट में इनका दम रहेगा तो फिर स्कोर डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन जय अंबे के बैटिंग यूनिट में काफी गहरी बैटिंग यूनिट है उनकी, 7वें 8वें तक के बल्लेबाज है, क्योंकि ऑलराउंडर काफी है इस टीम में। चलिए अगली गेंद, बहुत कमाल की गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। आखिरी ओवर में शुरुआत 2 रन के साथ हुई थी, लेकिन एक वाइड आया भी, लेकिन एक विकेट भी आया साथ में डॉट बॉल। अरविंद एक और कमाल की गेंदबाजी, 2 टू गो, आखिरी 2 बॉल। भावेश कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रन बने बल्ले से। गेंद हवा में जरूर है, क्या ऑल आउट नहीं हो पाएंगे। आखिरी गेंद तक का ये इनिंग का स्कोर जाने वाला है 51 रन तक का, और आखिरी बॉल इस इनिंग की। क्या भावेश ये आखिरी गेंद को सिंगल में तब्दील करेंगे या छक्का और चौके में तब्दील करेंगे? अरविंद आखिरी बॉल आखिरी इनिंग की, गेंद हवा में, ये ऑल आउट होने का चांस, लेकिन सूरज की इतनी रोशनी से
गेंद को दिखा नहीं, लेकिन रनआउट के तौर पे ये विकेट 10वीं भी साबित होगी। 52 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पर, और लक्ष्य दिया है जय अंबे को 53 रन का, जो 48 गेंदों में पूरा करना है। कमाल की गेंदबाजी जय अंबे।
चलिए दूसरे इनिंग की यहाँ पे शुरुआत होती हुई, गेंदबाज अल्पेश और जय अंबे की तरफ से दो बल्लेबाज मौजूद, महेश और नरेश। नरेश ने गेंदबाजी में तो बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी टीम के लिए। पहला डेब्यू मुकाबला है नरेश का और डेब्यू मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी, अद्भुत गेंदबाजी। चलिए पहले ओवर की पहली बॉल, दूसरे इनिंग की शुरुआत। क्लीन बॉल्ड, गेंद को महेश समझे नहीं और डायरेक्ट गेंद जाकर स्टंप पर लगी। बल्ले का बाहरी किनारा लग के सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाज को। पहला झटका लगता हुआ महेश के रूप में, बड़ी विकेट यहां पर। चलिए नए बल्लेबाज भरत पहुंचे हैं क्रीज पे। भरत भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 52 रन बनाकर 53 रन का लक्ष्य है जय अंबे को। अगली गेंद, क्या कमाल का शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। एक और विकेट, दो गेंदों में दो विकेट। यहां पर कड़ी 11 को भरत के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ। हेलीकॉप्टर शॉट तो सिर्फ एमएस धोनी मारते थे, लेकिन भरत ने आते ही हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश किया और गेंद सीधी, फील्डर तैनात डीप मिड विकेट के दिशा में, सीधा कैच थंबा बैठे। और नए बल्लेबाज निक रसल अंदर। क्या इस बार गेंदों को बाहर भेजेंगे और रसल खुद अंदर रहेंगे। स्कोर का खाता खुला नहीं है जय अंबे का। अल्पेश के खाते में 2 विकेट, हैट्रिक पे। चलिए वाइड के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई जय अंबे की और खाता खुलता हुआ 1 रन पर। 2 विकेट चली गई। बहुत अच्छी बॉल सीधी जड़ में, कमाल की गेंदबाजी। चलिए बहुत अच्छा सा प्लेसमेंट यहां पर रसल द्वारा, लेकिन 1 ही रन से संतोष रह गए। स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 2 रन पर। 4 गेंदें हुई अल्पेश की, 4 गेंदों में 2 विकेटें निकाली और 1 सिंगल दिया है और 1 डॉट।
अगली गेंद नरेश स्ट्राइक पर। बहुत ज्यादा अनुभव है इस खिलाड़ी को क्रिकेट का, क्योंकि काफी सालों से खेल रहे हैं। बहुत तान के मारा था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद का और बल्ले का, वरना ये गेंद कुछ अलग रास्ता तय करती। काफी थोड़ी रनअप ज्यादा लेते हैं अल्पेश, और थोड़ा पॉपिंग क्रीज तक पहुंचते ही थोड़ा तान के बॉल डालते हैं, जिस प्रकार से हैरी श्रॉफ। इस बार तो गति में थोड़ी धीमी आई गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और इसी वाइड के साथ स्कोर कार्ड में बढ़त होती हुई 3 रन जाके पहुंचे हैं। पचास रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कमाल की गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। एक ओवर की समाप्ति के बाद जय अंबे 3 पे 2। चलिए दूसरी ओवर राहुल। बहुत अच्छा सा बॉल, उतना अच्छा सा सिंगल बटोरते हुए रसल केवल 1 ही रन और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 4 रन। क्या कमाल की दौड़ लगाई नरेश ने, अच्छा शॉट मारा था, लेकिन गली के ऊपर से फील्डर तैनात था, लेकिन काफी नो मैंस लैंड पे जाकर गेंद काफी दूर थी फील्डर से, इसलिए 2 रन आसानी से निकाला, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 6 रन पर। क्या गेंद लगी है पैर पे नरेश के, डॉट गेंद आई है। चलिए बहुत अच्छा कमबैक यहां पर राहुल द्वारा। जोर से बल्ला घुमाया जरूर, फील्डर वहां पर मौजूद है, पावर प्ले जारी और रन आउट होने का चांस, नॉट आउट। अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो तुम, जो डिसीजन रहेगा वो आखिरी डिसीजन रहेगा। चलिए एक धीमी शुरुआत हुई, लेकिन विकेटें जल्दी पड़ी है, लेकिन वैसा आराम से खेलना बहुत जरूरी होगा। वाइड बॉल का इशारा, एक अच्छी साझेदारी हुई, 7 रन पहुंचा है स्कोर। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है जय अंबे को। शुरुआत हुई है थोड़ी 4-5 रन से, वो साझेदारी एक बड़ी साझेदारी में तब्दील करना होगा ये दोनों ही बल्लेबाज को, तब जाके मंजिल तक पहुंचोगे।
क्या कमाल का ये घुमा कर मारा शॉट। क्या ये दूसरे रन का कॉल है? दूसरा भी पूरा होगा आसानी से। रसल ने घूमकर मारा चौका फाइन लेग की दिशा में। वो गेंद काफी बाहर से गई और फील्डर तो तैनात था, लेकिन फील्डर को भागना पड़ा था बाउंड्री तक, गेंद को बचा नहीं पाए चौके से और स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 12 रन पर। गेंद क्यों बल्ले से आया और गेंद को भेजा है रसल ने 6 रन के लिए। मिड विकेट के ऊपर से ओवर की समाप्ति हो गई यहां पर और रसल का बल्ला बोला तो आंद्रे अंदर, गेंद गई बाहर। 18 रन पहुंचा है जय अंबे का 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, आंद्रे अंदर, गेंद बाहर। चलिए अल्पेश अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले समाप्त होता हुआ और यहां पर फील्ड खुल चुकी है। 18 रन बटोरे 2 ओवर में जय अंबे ने। चलिए अल्पेश की वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के साथ शुरुआत हुई है। क्या ये नो बॉल है? कमर के ऊपर रहेगी तो ये नियम के अनुसार ये नो बॉल होगी और फ्री हिट मिलेगा नरेश को। चलिए फ्री हिट बोले तो नरेश अपना हाथ खोल सकते हैं कहीं भी और कोई भी दिशा में। नो बॉल वैसे का वैसा ही रहेगा, फ्री हिट भी रहेगा, लेकिन वाइड बॉल दिया जाएगा। अच्छी गेंदबाजी और क्या विकेट कीपर को छू के गेंद गई है या स्टंप को छूकर, लेकिन नो बॉल तो था ही और फ्री हिट तो जारी रहेगी। पूरा फायदा उठा नहीं पाए नरेश फ्री हिट का। चलिए अब आए हैं रसल स्ट्राइक पर। बिल्कुल जड़ में गेंद, एक और डॉट बॉल अल्पेश द्वारा। स्कोर अभी रुका हुआ 21 रन पर। इसके बाद और 5 ओवर का खेल बचा है। रन चेस हो सकता है, इतना कोई लंबा नहीं है। बहुत कमाल की गेंदबाजी, पैर पे लग के गेंद गई, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा करेंगे भागकर 22 के तौर पर। चलिए अब नरेश आए हैं स्ट्राइक पर।
सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के दिशा में मारा हुआ, केवल एक ही रन के लिए। बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का एक और इशारा अंपायर द्वारा। अल्पेश ने अभी तक के 2 वाइड 1 नो फेंका है इस ओवर में। पहली ओवर अच्छी साबित हुई थी, 2 विकेट जल्दी बटोर के दिए थे अपनी टीम को। स्कोर जाकर पहुंचा है 24 रन। एक और वाइड, चलिए इस बार तो डीप एक्स्ट्रा कवर्स को भी पीछे धकेल दिया गया है, वाइड घोषित किया गया। पच्चीस रन। कमाल का ये शॉट, क्या सामने की तरफ फील्डर है, भागकर आए जरूर, स्टॉप करेंगे। दूसरे का कॉल है नरेश का, दूसरा भी पूरा हो जाएगा। अगर बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज तक का सीधा पहुंचा है तो फिर पीछे से तुम आउट भी मांगोगे तो नियम के अनुसार वो होता नहीं है। अगर थ्रो के अनुसार जब बीच में आके क्रॉस भाग रहा फिर तुम अपील करोगे तो फिर वो डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। जोर से बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन स्कोर जाकर पहुंचा है 28 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जय अंबे के 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए नए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जीतू। इतनी शॉर्ट पिच गेंद और इतना आराम से रूम बनाकर मारा है रसल ने। बिल्कुल, रसल ने तो बुमराह का स्वागत किया है चौके के साथ। अल्पेश की स्पेल समाप्त हुई और कप्तान ने जीतू उर्फ बुमराह, सेम एक्शन। माफी चाहता हूं आदित्य। चलिए इस बार फाइन लेग के ऊपर से मारा हुआ शॉट, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और ये छक्का मारा है रसल ने, शायद फ्री हिट। शुरुआत बुमराह की ओवर से काफी महंगी होती हुई, पहले ही आते ही चौके से स्वागत किया, फिर बाद में 9 गेंद पर 6, 39 रन हुए हैं जय अंबे के। 53 रन का लक्ष्य है, लक्ष्य इतना लंबा नहीं और सिर्फ 14 रन की जरूरत है।
चलिए इस बार गेंद अंदर तो नहीं, लेकिन आंद्रे अंदर गेंद गई बार 6 रन के लिए। चलिए यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक का हुआ है टाइम, चाहे चौथी ओवर जारी है, ड्रिंक्स ब्रेक का हुआ इस समय। एक और अच्छा शॉट रसल के बल्ले से 4 रन के लिए निकलता हुआ, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 49 रन। 4 रन की जरूरत जय अंबे को। अगर 2 विकेट जल्दी गिरे अल्पेश के ओवर से तो उसमें क्या फायदा हुआ, क्योंकि रन इतने आसानी से मारे जय अंबे के रसल ने, पूरा मसल के रख दिया राउडी हीरोज को। चलिए अगली गेंद, एक नए अंदाज से मैच समाप्त करने की कोशिश कर रहे जरूर थे, लेकिन यह मिल गया चौका। यह पहला मुकाबला जय अंबे की टीम ने जीता है 4 रन के साथ, और यह टीम इंतजार करेगी क्वार्टर फाइनल में। चलिए इसके बाद का होने वाला मुकाबला, दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला, मुंबई इंडियंस बनाम राउडी बनास, बनास वॉरियर्स, माफी चाहता हूं। इसके बाद का होने वाला मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम बनास वॉरियर्स।